हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। बच्चों, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम चल रहे हैं और आज नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 2 में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रियल नंबर क्या है, और आज उसके बाद हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वैसे नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या कहलाते हैं बच्चों? इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 1/4, 3/2, 5/7, -5/7। ये सभी जो है रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं बच्चों। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स हैं? अनंत हैं। देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। जहाँ यहाँ पे कोई भी छोटा और ना ही कोई बड़ा, चूंकि अनंत तक है इसलिए ना ही लोवेस्ट को फाइंड कर पाएंगे और ना ही हम हाईएस्ट को फाइंड कर पाएंगे। इसलिए लिखा हुआ है बच्चों कि देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। आगे है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 0 is a rational number since we can write 0 is equal to 0/1। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0/1। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यह किस फॉर्म में है बच्चों? p बाई क्यू के फॉर्म में है। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है। इसके अलावे एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे सभी हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। एंड एवरी इंटीजर्स इज आल्सो रेशनल नंबर। और जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो कुछ पार्ट्स हमने इसके रियल नंबर को पढ़ाते समय डिस्कस किया था, और आज आपको रेशनल नंबर के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस किया। और अब चलिए बच्चों, हम लोग आगे जानेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम लोग जानेंगे बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बराबर। तो जैसे रेशनल नंबर जो हमारे होते हैं वे किस किस केस में बराबर होते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल के जरिए समझते हैं बच्चों। जैसे अगर आपके पास 1/2 दिया हुआ है, अगर आपसे पूछेगा कि 1/2 के इक्विवेलेंट कोई रेशनल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2/4। हम इसे लिख सकते हैं 3/6। इसे लिख सकते हैं हम 4/8। इसे हम लिख सकते हैं 16/32। इसको लिख सकते हैं हम 32/64 एंड सो ऑन। बहुत सारे। मतलब क्या हुआ कि जो 1/2 है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सारे वैल्यू जो हैं किसके बराबर हो जाएंगे? 1/2 के बराबर हमारे सारे वैल्यू हो जाएंगे। सो हम इसे क्या कह सकते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जो कि जितने भी रेशनल नंबर हैं सबका वैल्यू अगर समान आता है तो उसे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। नाउ बच्चों, हम लोग अब डिस्कस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। हम लोग अब जानेंगे बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होते हैं। तो हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर p बाई क्यू इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है? इंटीजर्स हैं। एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। और जिसमें दोनों में से किसी में कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा ना आए। किसके अलावे? 1 के अलावे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3 बच्चों। तो 2/3 इज अ रेशनल नंबर। और हम लोग क्या देखते हैं
कि 2 और 3 में कोई भी कॉमन नंबर हमारा नहीं है, या हम कह सकते हैं 5/7, या हम लोग कह सकते हैं 7/11, या 11/13। ये ऐसे रेशनल नंबर है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये जितने भी रेशनल नंबर है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। अब हम लोग जानेंगे बच्चों की रेशनल नंबर को हम नंबर्स लाइन पे कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे जानेंगे बच्चों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइंस पे हम लोग इंटीजर्स को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नंबर्स लाइन पे हमारा इंटीजर्स कैसे होता है बच्चों। तो एक तो हमारा मिड टर्म हमारा 0 होता है, और 0 से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यह हमारा 1, यह हमारा 2, ये हमारा 3, अप टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और अगर हम पीछे की ओर आते हैं लेफ्ट टर्म की ओर तो हमारा -1, -2, -3 एंड अप टू इनफाइनाइट तक हमारा ये जाता है। अब चूंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ये हमने देखा, अब अगर हमें रेशनल नंबर को अगर, तो हम ये तो जानते हैं कि इंटीजर्स भी हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये सभी 1, 2, 3 ये सब p/q के फॉर्म में है। बट अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि 1/2, 2/3, 2/4, वो हम कैसे अरेंज करेंगे। तो जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का यूनिट को हम 1 यूनिट मानते हैं, फिर ये एक 1 यूनिट अलग हो गया हमारा बच्चों। अगर हमें 1/2 को अगर हमें यहाँ पे अगर पुट करना है तो वो हमारा 1 यूनिट का हाफ होगा, जो कि 0 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा बच्चों, 0 और 1 के बीच में हमारा क्या आएगा, 1/2। तो 1/2 यहाँ हमारा आया, और इसके बाद ये हमारा क्या आया बच्चों, 2/2। 2/2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा ये आएगा हमारा 3/2, 1.5, जिसे हम लिख सकते हैं 1 इंटीजर 1/2। क्या आया बच्चों, 1 इंटीजर 1/2। अगला क्या आएगा, 4/2। अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 2 आ जाएगा ना। अब 2 के बाद अगर हम हाफ पे चलते हैं तो ये हमारा आएगा 5/2। इसे हम चेंज करेंगे तो 2 इंटीजर 1/2 ये आएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर को नंबर्स लाइन पे अरेंज करते हैं। अगर निगेटिव वाले टर्म में भी अगर हम लोग आएंगे तो अगर देखते हैं तो 0 और -1, तो इसके बीच में आएगा क्या, -1/2, -2/2, फिर आएगा -3/2, -4/2, -5/2। इस तरीके से हम लोग इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन देता है बच्चों कि रिप्रेजेंट 2 इंटीजर 3/8, क्या बोल रहा है बच्चों, 2 इंटीजर 3/8 ऑन नंबर लाइन, हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हुए हैं एग्जाम में भी। 2 इंटीजर 3/8 को हम नंबर लाइंस पे कैसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ मिड टर्म 0, सबसे पहले हम लोग इसे एक एक यूनिट में डिवाइड कर लें, जैसे 1, 2, और यहाँ लिख देते हैं बच्चों 3। ठीक है, आगे जाएगा इनफाइनाइट तक। अब चूंकि पॉजिटिव हमें पुट करना है तो हमें निगेटिव से तो कोई मतलब है नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 इंटीजर 3/8, इट मीन्स 2 + 3/8। मतलब यहाँ से अगर हम देखते हैं 0 से 1 यूनिट होगा बच्चों, 1 से 2 1 यूनिट एक और हो गया, तो 1 और 1 2। इसके बाद हमें क्या पुट करना है, 3/8।
तो हम 3/8 को कैसे पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 8 लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, राइट ना बच्चों। हमें पुट करना है 3/8, तो 3/8 हम काउंट करेंगे इसके बाद ना, तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो ये कहाँ पे हमारा आया, ये आया हमारा 3/8, और यहाँ हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को 2 इंटीजर 3/8, ये हमारा क्या वैल्यू आ गया बच्चों, 2 इंटीजर 3/8। उसी तरीके से अगर हमें -1 इंटीजर 5/7 मान के चलिए, 2 इंटीजर 3/8 के अलावे अगर हमें पुट करना है -1 इंटीजर 5/7, हम इसे नंबर लाइन पे कैसे अरेंज करेंगे, -1 इंटीजर 5/7, तो हम देखेंगे कि माइनस वाले टर्म में तो पीछे की ओर आना है हमें, तो यहाँ -1 -2 -3 इस तरीके से हमें जाना है। तो -1 और +5/7, तो 0 से -1 तो हमारा एक यूनिट यहाँ आ गया, और इसके बाद हमें बढ़ना है क्या बच्चों, 5/7, तो हम इसे 7 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 7 पार्ट्स में बांटेंगे इसको हम। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा हो गया 7वां भाग। तो अब हम लिखेंगे कितना हमें काउंट करना है, 5/7, तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे घेरेंगे इसको, और इसको लिख सकते हैं हम -1 इंटीजर 5/7। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर को नंबर्स लाइन पे पुट कर सकते हैं बच्चों। आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। थैंक यू।